नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन पे चर्चा हमने कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र पे चर्चा करते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है दोस्तों, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में बाल, नाखून और खुर आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत अस्थि और उपास्थि आती है। तो दोस्तों, जो कंकाल तंत्र है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, तभी रिवीजन में मजा आएगा। नाखून या बाल की अल्फा क्रिएटिन के बने होते हैं। नाखून या बाल अल्फा क्रिएटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए बाल नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। अस्थि और उपास्थि भ्रूण की फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं के बने होते हैं। अस्थि और उपास्थि भ्रूण की फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं के बने होते हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, इससे अस्थि का निर्माण होता है। दूसरा है कार्डियोब्लास्ट, इससे उपास्थि का निर्माण होता है। कार्डियोब्लास्ट से अस्थि का निर्माण होता है, ऑस्टियोब्लास्ट से, कार्डियोब्लास्ट से उपास्थि का निर्माण होता है। अस्थियों में एक खोखला भाग होता है, जो अस्थि है, हड्डी है। अस्थियों में एक खोखला भाग होता है, इसमें एक द्रव ठोस गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। दोस्तों, अस्थि में जो मज्जा है, इसी को ही अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। श्वेत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अस्थियों का मुख्य अवयव कैल्शियम फास्फेट होता है। इसी की वजह से हड्डियों में कठोरता आती है। इसके अलावा प्रोटीन भी होती है, जिसकी वजह से लचीलापन पाया जाता है। हड्डियों में यानी कैल्शियम फास्फेट और प्रोटीन तीनों मौजूद होता है। जो हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है, इसको ओसीन कहा जाता है। हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, इसको ओसीन कहते हैं। इससे हड्डियों में लचीलापन पाया जाता है। उपास्थियों में लचीलेपन का कारण भी प्रोटीन होती है। उपास्थि में भी लचीलेपन का कारण भी प्रोटीन ही होती है। उपास्थियों में छोटी छोटी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, जिन्हें लैकुनी कहा जाता है। लैकुनी क्या है? यह उपास्थियों में छोटी छोटी थैलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों मानव कंकाल के प्रकार। मानव कंकाल के प्रकार पे चर्चा करते हैं। कंकाल तंत्र में मानव कंकाल के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। मानव कंकाल
दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। जो अक्षाई कंकाल है, अक्षीय कंकाल है, ये भी चार प्रकार की होती हैं। एक है खोपड़ी, दूसरा कशेरुक दंड, तीसरा है पसलियां, चौथा है स्टर्नम। अच्छा में चार पार्ट हैं। खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, कशेरुक दंड में 26 हड्डी होती है, पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, एक होता है स्टर्नम। उपांगी कंकाल भी दो प्रकार का होता है, अंश मेखला, श्रोणि मेखला। अंश मेखला में हाथ पांव को साधती हैं, दोनों हाथों में 60 हड्डी होती है। श्रोणि मेखला में पैर को साधती हैं, इसमें भी 60 हड्डी होती है। एक आप चित्र बना लीजिए दोस्तों, ये चित्र है, व्यक्ति का चित्र है, मनुष्य। ये होती है खोपड़ी हो गई। ये हो दोस्तों जो गले में पाई जाती है एक सीधी रेखा की तरह, ये है एटलस। इसको एटलस नाम दिया गया है, ये एटलस है। और ये है कशेरुक दंड, यही इसी को ही कशेरुक दंड कहते हैं। खोपड़ी के जो एटलस में नीचे पाया जाता है, ये है कशेरुक दंड। इसके बाद ये होता है कंधा, कंधे का ये होता है हाथ। यह जो होता है दोस्तों, इसे कहते हैं अंश मेखला। इसके बाद हाथ में जो ये होता है दोस्तों, इसे कहते हैं ह्यूमरस, यानी ये है दोस्तों अंश मेखला। ये है जो हाथ का एक कला है, कलाई है, इसे कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस के आगे जो हाथ में पंजा होता है हाथ का, ये जो चौड़ा सा भाग होता है गद्दीदार, इसे कहते हैं रेडियस अल्ना। इसे रेडियस अल्ना कहते हैं। जहाँ से हड्डियाँ, जहाँ से उंगलियाँ निकली हुई होती हैं, इसको कहते हैं कार्पस, और उंगलियों को कहते हैं फ्लेंच। ये फ्लेंच है, यानी ये फ्लेंच है। ये दोस्तों हमने बताया कि ये जो है दोस्तों, ये है रेडियस अल्ना, पूरा रेडियस अल्ना है। यहाँ से उंगलियाँ जो जुड़ी हुई हैं, इसको कहते हैं कि ये है कार्पस, ये कार्पस का क्षेत्र है। इस उंगलियों को कहते हैं कि ये फ्लेंच है। अब नीचे और आएंगे, जब यहाँ हृदय के पास, यहाँ पर, तो दोस्तों ये है स्टर्नम, एक सीधी खड़ी जो होती हड्डी, इसी को कहते हैं कि यह स्टर्नम है। स्टर्नम के चारों तरफ एक जाल सा बना हुआ है, पसली। इसी पसलियों को कहते हैं कि यह 12 जोड़ी पसलियां हैं, और यहीं पर एक डायफ्राम बना होता है, डायफ्राम, इसे कहते हैं कि यह डायफ्राम है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे पैर के पास, जहाँ से पैर मुड़ता है, यहाँ से, इसे कहते हैं श्रोणि मेखला। श्रोण मेखला यानी घुटना, ये है घुटना। इसके बाद ये है घुटना। इसके बाद इसको कहते हैं फीमर, ये है फीमर। ये फीमर हो गया। जांघ की हड्डी, ये जांघ की हड्डी हो गई। ये हो गया कमर के पास है, श्रोणि मेखला कमर के पास है क्रो। इसके बाद फीमर के बाद टीबियस फिबुला आता है, जो है घुटना। घुटना को कहते हैं कि यह टीबियस फिबुला है, घुटने को टीबियस फिबुला कहा गया है। इसके बाद जहाँ से उंगलियां निकली हुई हैं, इसे टारसल कहते हैं, टारसल्स। इसके बाद उंगलियों को फ्लेंच कहा जाता है।
एक कंकाल है, मानो कंकाल है, एक कंकाल है पूरा। खोपड़ी हमने बताया दोस्तों, जो खोपड़ी है, खोपड़ी में 29 हड्डी होती है टोटल। खोपड़ी जो है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क, इसमें 8 हड्डी होती है। चेहरा है, चेहरा में 14 हड्डी होती है। कान में 6 हड्डी होती है और गर्दन या हाइट में 1 हड्डी होती है। टोटल 7 1 6 1 7, 14 6 20, 1 21 8 29, टोटल 29 हड्डियां होती हैं खोपड़ी। सीने में हड्डी होती है, सीने में हमने बताया दोस्तों, एक स्टर्नम होता है, सीधी जो होता है स्टर्नम एक है, और पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, सीने की हड्डियां होती हैं। सीने में 2 तरह की हड्डियां होती हैं, पसलियां और स्टर्नम। पसलियां 3 प्रकार की होती हैं। ट्रू रिप्स यानी सत्य पसलियां। ट्रू रिप्स 1 से 7 जोड़ी तक होती हैं, ट्रू रिप्स। फॉल्स रिप्स 8 से 10 तक होती हैं। फ्लोटिंग रिप्स 11 और 12, यानी टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ट्रू रिप्स रीढ़ की हड्डी से निकली हुई स्टर्नम से जुड़ जाती है। रीढ़ की हड्डी से निकलकर सीधे स्टर्नम में जुड़ जाती है। ट्रू रिप्स हैं, 1 से 7 जोड़ी तक होती हैं। दूसरा है फॉल्स रिप्स, कशेरुक दंड से निकलकर ट्रू रिप्स से जुड़ जाती हैं। यह पसलियों से नहीं जुड़ती हैं। ये 8 से 10 तक होती हैं। फ्लोटिंग रिप्स यानी ये हड्डियां स्वतंत्र होती हैं। जो फ्लोटिंग रिप्स हैं स्वतंत्र होती हैं। ये ना तो कशेरुक दंड से जुड़ती हैं, ना ही स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो ये होगा दोस्तों, हम कंकाल देख रहे हैं। तो इसके आगे दोस्तों, इसके आगे अगले वीडियो में तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।